सो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इंसिडेंट, ये दिसंबर 2016 का इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। व्हेन आई वाज एडमिटेड इन आईसीयू, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा उस समय ख़राब हो गई थी। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और सब यही दावा करते थे कि हाँ, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और मैं उनकी दवाइयाँ ले रही थी कंटिन्यूसली, बहुत एक्सपेंसिव दवाइयाँ लंबे टाइम से मेरी चल रही थी। मंथ की दवाइयाँ मेरी 15,000 की, 20,000 की दवाइयाँ डॉक्टर्स मुझे ऐसे दे रहे थे, अपने पैसे बना रहे थे। और मेरी तबीयत जो थी वो डे बाय डे और बिगड़ती जा रही थी। और जब मैं आईसीयू में एडमिट हुई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी, ठीक है। बट यहाँ तक भी स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ था। ओके, अब हॉस्पिटल्स वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको भी एक मौका मिल गया था कि कैसे अब इस लड़की से भी, इसकी जो तबीयत खराब है, इससे भी पैसे बनाए जाएं। कितने दिन के हम बेड के पैसे बना सकते हैं, कितना इनको अब्यूज कर सकते हैं, कितना इनका शोषण कर सकते हैं इनके परिवार वालों का। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सबसे पहले मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। वहाँ पे अभी एक ही दिन हुआ था और ठीक है, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट्स देने शुरू करे। उसके बाद उन्होंने करीबन 1 लाख की 80,000 की दवाइयाँ कुछ मेरे पेरेंट्स से मंगाई। और उसमें से मतलब हार्डली उन्होंने कुछ यूज़ करा होगा, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग एवरीवन। और रात के 1 या 1:30 बजे के करीब में जितनी दवाइयाँ मेरे बेड के किनारे रखी गई थी वो सब धीरे धीरे वापस चली गई, ठीक है। उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करा गया। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी अगेन, बट उन्होंने जो मुझे जितना टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया, ठीक है, वो मैं आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी मैं। और उन्होंने, जब भी मैं बोलती थी कि मुझे अपने घर वालों से मिलना है, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना है, तो वो मुझे अलाउ नहीं करते थे कि यहाँ पे किसी को आने की परमिशन नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे घर से कोई मिलने के लिए आता था, मुझे लगता था कि कोई मिलने के लिए मुझसे आ रहा है, मुझे आवाज़ आती थी अपने पेरेंट्स की, तो वो कमरे में अंधेरा कर देते थे और ये कहते थे कि वो सो रही है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने क्या कर रखा होता था, उन्होंने मेरे हाथ पैर जो थे वो बांध रखे थे, टाइट करके बांध देते थे, ठीक है। और मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं ज़ोर की आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी कि मैं यही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मुझसे आके कोई मिले। तो उन्होंने मेरे हाथ पैर बिल्कुल टाइट करके बांध रखे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में बार बार एक पर्सन आता था और वो बार बार मुझसे ये कहता था कि कुछ ही दिनों में अब तेरी फोटो दीवार पे लटकने वाली है, तेरी फोटो दीवार पे लटकने वाली है। इस तरीके से मेरे को मेंटल टॉर्चर वो बार बार कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रात को मैंने कैसी कोशिश करके 2 बजे के करीब में मैं डर गई थी कि कल मेरे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। 2 बजे के करीब में मैंने बहुत कोशिश करी और अपने जो हाथों में मेरे ड्रिप्स लगे हुए थे, पट्टियां बंधी हुई, तो सब निकाल दिया मैंने। और पूरा बेड जो था वो खून से भर गया था। एंड उसके बाद सडनली फिर एक नर्स आती है और 2 नर्सें आती हैं एक्चुअली। और इतनी ज़ोर की उन्होंने मेरा मुंह ऐसे करके खसोट लेती हैं। उनके नेल्स इतने बड़े बड़े थे जो पूरे मेरे मुंह में ऐसे धस गए थे और बहुत ज़ोर की मेरे को थप्पड़ मारती हैं, ठीक है, कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से बहुत ऊंचा ऊंचा बोल के। और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, इतना वो शोर मचा रही थी कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ठीक है। और उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर की थप्पड़ मारे। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोबारा उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए, बांधने की कोशिश कर रहे थे, बट आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड कि लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो अब 2 नर्सों ने मेरा हाथ पकड़ लिया टाइट करके, एक डॉक्टर ने मेरा पाँव पकड़ लिया और जो दूसरा डॉक्टर था वो फाइनली बेहोशी का इंजेक्शन लेके आया। और मैं बहुत छटपटा रही थी कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई इंजेक्शन मेरे को नहीं लगवाना है, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर जो था फाइनली वो मेरे जांघ के ऊपर बैठा और उसने मुझे इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का। जब सुबह मुझे होश आया
तो उन्होंने तब तक हाथ पैर मेरे खोल चुके थे वो, और मेरे पेरेंट्स को अंदर बुला लिया था, मेरे रिश्तेदारों को अंदर उन्होंने बुला लिया था, ठीक है, कि अब आप इनसे मिल सकते हो, अब ये ठीक हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, चाहे कैसे भी है, ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आज की डेट में ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप लोग मुझे यहाँ से निकाल लो। आई वॉज वेरी स्केयर्ड, ठीक है। तो पेरेंट्स ने कैसे रिक्वेस्ट करके मुझे वहाँ से निकाल लिया, लेकिन इस पर भी उनको चैन नहीं पड़ा था। जाते जाते उन्होंने मुझसे एक इस तरीके के पेपर पे साइन कराया कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हूँ और मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है, अगर आप भी अपने किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को, किसी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, तो अगर आपको ज़रा सा भी इंट्यूशन होता है, ज़रा सा भी आपका मन ऐसा कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत स्टेप लीजिए, डॉक्टर्स के कहे में ना आइए, ठीक है। डॉक्टर्स मेरे पेरेंट्स को जिस तरीके से बार बार बोल रहे थे कि हम यहाँ पे किसी को मिलने नहीं देंगे, और उधर मेरे को हाथ पैर मेरे बांध रखे थे, मेरा मुंह बांध रखा था। तो अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं हमें इन्फॉर्म करना चाहिए किसी को, तो तुरंत पुलिस को बुलाइए और एक इमीडिएट स्टेप लीजिए, क्योंकि आपके आखिर परिवार वालों का सवाल है, आपके बच्चों की सेहत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो किसी और के भी साथ हो। थैंक यू वेरी मच।